हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज ये वीडियो के ज़रिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को एबीसी आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो एबीसी आईडी क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि आजकल आप लोगों का एडमिशन चल रहा है, जिसके डेट शुरुआत थी 1 जुलाई 2023 से और लास्ट डेट है 31 अगस्त 2023 तक इसकी लास्ट डेट है। और एडमिशन खास करके, हालांकि अब तो पूरे एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन जो आप लोगों को पहले नोटिस दिया गया था बीए, बीकॉम, बीएससी जो एनुअल मोड के बच्चे थे उनके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में एडमिशन हो रहा था, यानी कि आगे के कक्षाओं में एडमिशन करना था। बिना एग्ज़ाम को कंप्लीट किए, बिना रिजल्ट को वेट किए ही आप लोग आगे के कक्षा में एडमिशन ले सकते हो। ये ओपन में व्यवस्था है जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ठीक वैसे ही एमए, एमएससी, एमकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं जो सेमिस्टर मोड में है, इसके अलावा एमएसडब्ल्यू और भी विषय होंगे जो इन दिनों परीक्षा दे रहे हैं, हालांकि उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो बिना रिजल्ट वेट करे ही 31 अगस्त से पहले आप सभी ने सेकेंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम में एडमिशन ले लेना है। ठीक वैसे ही डिप्लोमा वाले जो है उनको सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन ले लेना है। तो पहले तो ऐसी कुछ बात नहीं थी, लेकिन अचानक एक नई चीज़ दिखने में आया है और कुछ लोगों का मैसेज भी आ रहा है कि जब आप लोग एडमिशन कर रहे हो तो एक चीज़ कंपलसरी मांगा जा रहा है। जिन्होंने शुरुआत में एडमिशन कर ली है उनको तो नहीं मांगा गया है, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से ये नया एक मैंडेटरी फील्ड आ गया है, यानी कि आपके एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म में एक आवश्यक सूचना आपसे मांगी जा रही है, वो है आपके एबीसी आईडी। एबीसी आईडी का मतलब होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के आपके अपने एक आईडी आपको बनानी होगी और वो वहाँ आपने डालनी होगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आपको अगर मैं समझाना चाहूँ ब्रीफली, जैसे आपका बैंक होता है, बैंक में आप पैसा जमा रखते हो, ठीक वैसे ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भारत सरकार के द्वारा एक अब नई व्यवस्था की गई है जहाँ की आपके क्रेडिट डिपॉजिट होंगे। यानी कि आप जो अर्जित कर रहे हो, डिग्री अर्जित कर रहे हो, क्रेडिट को कहे तो आपके साल दर साल या सेमिस्टर दर सेमिस्टर जो मार्क्स आपके आ रहे हैं वो यहाँ स्टोर होता रहेगा, डिजिटली स्टोर होता रहेगा। या सिंपल भाषा में आपको समझाने को कहूँ मैं, तो आपके जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है यही जमा होते रहेंगे साल दर साल, सेमिस्टर दर सेमिस्टर या कोर्स दर कोर्स आप करते जाओगे आगे, तो ये यहाँ डिपॉजिट होता रहेगा। और आगे आपको जब भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी सीधे एबीसी से ही आप इसको निकाल सकते हो। आप खुद भी निकाल सकते हो या किसी संस्था में आपने अप्लाई किया, किसी एजेंसी में आपने अप्लाई किया नौकरी के लिए, फिर वो आपके डॉक्यूमेंट जांच करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, तो उसके बाद फिर उसकी सत्यता को जांचने के लिए उस संस्था में, जिस संस्था से आपने पास किया है, वहाँ कम्युनिकेशन किया जाता है कि ये डिग्री वैलिड है या नहीं है, ये सही आपके यहाँ से बच्चे ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो फिर वहाँ से ईमेल आता है, कई बार ईमेल का जवाब नहीं जाता है संस्थाओं के द्वारा, तो उस बच्चे के साथ अहित हो जाता है, उसको परेशानी होती है, क्योंकि जो पुरानी संस्थाएं हैं वो ईमेल के माध्यम से इस तरह के जवाब आसानी से नहीं देते हैं। इस तरह के बहुत मेल आजकल आ भी रहे हैं स्टूडेंट से संबंधित, तो उतने मेल का जवाब देने का समय नहीं होता है। तो स्टूडेंट बेचारा वहाँ इंटरव्यू पास करके नौकरी के लिए वेट कर रहा है, लेकिन उसके जो सत्यापन वो हो ही नहीं पा रहा है, तो वो परेशानी होती है। तो भारत सरकार के द्वारा ये नई व्यवस्था कर गई है कि जो एबीसी में रजिस्टर होंगे, उनकी जो डिग्री अर्जित होंगी, जितने भी उसके बाद वो डिग्री अर्जित करेंगे, एबीसी में वो स्टोर रहेगा, तो उनको डायरेक्टली जो संस्था है उसके द्वारा यहीं से उसको सत्यापित किया जाएगा, अलग से कोई मेल या लेटर भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है। तो अब आप लोगों ने भी एबीसी आईडी बनानी है और एडमिशन के टाइम आपने अपनी एबीसी आईडी दे देनी है। तो एबीसी आईडी कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजी स्टेप है, मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। थोड़ा नेट स्लो है, थोड़ा समय लग सकता है, तो कैसे आप लोग बनाओगे, पहले आप लोग उसको बना लीजिए एडमिशन करने से पहले, क्योंकि जब एडमिशन करने जाओगे वहाँ एबीसी आईडी बनाने लग जाओगे तो हो सकता है आपके साथ समस्या हो। तो पहले आप अगर बना लेते हो, आपने कुछ नहीं करना है, गूगल से भी सर्च कर सकते हो, एबीसी आईडी करके ही टाइप कीजिए आप लोग गूगल में। तो यहाँ देखिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी, जो कि भारत सरकार की ही साइट है, abc.gov.in, इसको आपने खोलना है। जैसे इसको आप खोलते हैं तो मेरी पहचान सबसे पहले तो आपको ये दिखाएगा ये। तो यहाँ आपने माई अकाउंट में जाना है, माई अकाउंट में जाके स्टूडेंट को क्लिक करना है। यहाँ दो ऑप्शन आ रहा है, यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो दिख रहा है आपके, ये स्टूडेंट वाला ऑप्शन पहले आ रहा है और ये यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन आ रहा है। तो आपने क्या करना है, स्टूडेंट में क्लिक करना है। अब यहाँ आपकी डिटेल्स मांगे जा रहे हैं, आप मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हो, नया यूजर नेम से भी लॉगिन कर सकते हो, और यहाँ अदर ऑप्शन भी आएगा आपके लिए, तो अदर ऑप्शन भी आप ले सकते हो।
तो सबसे इजी मेथड होता है मोबाइल से करना। ये यूज़र नेम का मतलब होता है, आपको एक यूज़र नेम बनाना होता है सबसे पहले मेरी पहचान के अंतर्गत। यहाँ आप देख रहे होंगे ये मेरी पहचान वाला खुल गया है डिजी लॉकर। तो कई लोगों ने डिजी लॉकर में अपनी आईडी बना रखी होगी, तो आईडी मतलब यूज़र नेम होता है। ये मैं किसी एक स्टूडेंट का बना रहा था, क्योंकि अब हमारे रेगुलर स्टूडेंट का सबकी एबीसी आईडी बन गई है यहाँ। तो किसी पूजा मेहरा का मैं बना रहा था, तो उसके आईडी दिख रही है यहाँ। तो ऐसे ही आप आईडी खुद एक क्रिएट कर सकते हो, अन्यथा आप मोबाइल नंबर से भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है, अब डिजी लॉकर में जब आप आईडी बनाओगे या लॉगिन करोगे, तो जो मोबाइल नंबर यहाँ देते हो वो आधार सीडेड मोबाइल नंबर होना चाहिए। यानी कि जो आधार के साथ लिंक है वही नंबर आपका यहाँ एक्सेप्ट होगा, दूसरे नंबर एक्सेप्ट होगा ही नहीं डिजी लॉकर में, क्योंकि डिजी लॉकर की ये व्यवस्था है। तो सपोज आप मोबाइल नंबर से कर रहे हो, तो हम अभी हमारे यहाँ एक मेरे साथ बैठे हैं, हमारे ओपन यूनिवर्सिटी के स्टाफ है, उनके द्वारा करते हैं। उनका नंबर है 8006778953। ये आपने डाला, और क्योंकि इन्होंने पहले ही आईडी बना रखी है तो पिन बनाया होगा, 6 अंकों का पिन बनाना होता है। अगर आपका नहीं बनाया है तो आपने क्या करना है, साइन इन करके पहले नए डिजी लॉकर आईडी बनानी है। डिजी लॉकर अगर आपके आईडी नहीं है, पूरन थोड़ा धीरे, हाँ, अगर आपके पास डिजी लॉकर आईडी नहीं है तो आपने पहले यहाँ से लॉगिन करने से पहले आपने क्या करना है, नीचे जाना है और साइन इन करके, सॉरी साइन इन नहीं, आपने यहाँ न्यू यूजर में जाना है। न्यू यूजर में जाके साइन अप, आपको दिख रहा होगा न्यू यूजर यहाँ, तो इस न्यू यूजर में जाके पहले साइन अप करना है, यानी कि डिजी लॉकर आईडी बनानी है। एबीसी आईडी बनाने से पहले डिजी लॉकर आईडी बनानी है, यानी कि एबीसी आईडी बनाने के लिए आपको डिजी लॉकर आईडी होना आपके पास जरूरी है। और यहाँ साइन अप करोगे आप सपोज, तो यहाँ आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, फिर जनरेट ओटीपी किया जा रहा है। तो ये मोबाइल नंबर मैं वही कर रहा हूँ, ये मोबाइल नंबर आधार सीडेड मोबाइल नंबर होना चाहिए। आधार के साथ जो लिंक मोबाइल नंबर है वही नंबर ही यहाँ एक्सेप्ट होगा, दूसरा होगा ही नहीं। फिर आप जनरेट ओटीपी करोगे तो उसी समय वहाँ ओटीपी आएगा आपके उसमें अपना नाम लिखोगे, डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, जेंडर सेलेक्ट करोगे। यूजर नेम एक बना सकते हो। ये यूजर नेम कहाँ यूज होगा मैं फिर अभी बताऊंगा आपको। ये यूजर नेम और 6 अंकों का आपने पिन बनाना है यहाँ, ये आपका डिजी लॉकर का आईडी बन जाएगा, यानी कि डिजी लॉकर में लॉगिन आईडी बन जाएगी। आईडी, यूजर नेम और पिन जिसको हम कहते हैं। उसके बाद यहाँ आपने क्लिक करके मेरी पहचान को मैं देने को तैयार हूं करके क्लिक करेंगे। वेरीफाई करके आपने पहले डिजी लॉकर का आपने आईडी बना लेनी है। जिनके पास नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी है उनको बनाने की जरूरत नहीं है। कई लोगों ने डिजी लॉकर आईडी बना ली होगी। तो अगर जिसके पास मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड वाला खो गया है, तो फिर आपको आधार से सबसे पहले नए वाले नंबर को लिंक करवाना होगा, रजिस्टर करवाना होगा। एसबीआई में जाकर, आपके रानीखेत के एसबीआई में जाके ये व्यवस्था है, आप चेंज करवा सकते हो, पहले आपको करवाना होगा। तो चलिए लॉगिन करते हैं। ये तो डिजी लॉकर की आईडी बना लिया आपने। अब वापस आएंगे, मैंने कहा था आपको यूजर नेम, वहां यूजर नेम और पिन बनाना होता है डिजी लॉकर के लिए। तो आप जब डिजी लॉकर में यहाँ लॉगिन करना चाह रहे हो एबीसी आईडी के लिए, तो मोबाइल नंबर या यूजर नेम से कर सकते हो। तो यूजर नेम आप यहाँ क्लिक करोगे तो वही यूजर नेम यहाँ यूज करना है आपने, जो आपने डिजी लॉकर के समय बनाया था, डिजी लॉकर में रजिस्ट्रेशन के समय बनाया था। और पिन वही 6 अंकों का पिन। तो चलिए इनका मोबाइल नंबर से है, तो वापस हम फिर से मोबाइल नंबर में आते हैं। तो मोबाइल नंबर एंट्री करते हैं यहाँ। तो ये मोबाइल नंबर है और यहाँ पिन डाला जाएगा 6 अंकों का। उसके बाद आपने आई कंसेंट टू टर्म्स ऑफ यूज, जो भी कंडीशन उन्होंने दिया है उसको मैं मानता हूं करके आपने ये क्लिक कर देना है। उसके बाद साइन इन करेंगे आप। थोड़ा सा समय लगेगा, ये आप ओटीपी से वेरीफाई किया जा रहा है। तुरंत आपके मोबाइल में ओटीपी भेजा जाएगा और ये ओटीपी आपको डालना होगा यहाँ। फिर आप साइन इन करोगे। ये देखिए, तो ये आपका डिजी लॉकर के द्वारा आपने एबीसी में साइन इन किया। अभी एबीसी आईडी आपकी नहीं बनी है। अब आपने सेलेक्ट करना है संस्था का नाम। तो क्योंकि आपने ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो आपने सीधे यहाँ यूनिवर्सिटी को क्लिक करना है। कॉलेज या स्किल या बोर्ड या अदर नहीं करना है। बोर्ड तो जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो करेंगे, कॉलेज में जो रेगुलर एडमिशन लेते हैं बच्चे वो कॉलेज करेंगे, कोई डिफरेंट स्किल वाले जो ITI वाले करते होंगे वो यहाँ करेंगे।
इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी बनी है। तो आप लोग का सीधे यूनिवर्सिटी में एडमिशन है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में, तो आपने यूनिवर्सिटी को क्लिक करना है पहले। फिर यहाँ आपने क्या करना है, उस यूनिवर्सिटी का नाम ढूंढना है। तो आपने उत्तराखंड अगर टाइप करोगे, उत्तराखंड ओपन पूरा टाइप करना होगा आपने, उत्तराखंड डैश ओपन ना, नहीं हुआ, फिर से करो। ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जब टाइप करेंगे तो आपको ये दिख रहा है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी यहाँ दिख रहा है, यानी कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को रजिस्टर करना होता है एबीसी में पहले। तो अब आपका यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है। फिर यहाँ देखिए एडमिशन ईयर पूछा जा रहा है। तो आपने फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में कब एडमिशन लिया था, उस एडमिशन ईयर को यहाँ डालेंगे आप। मान लिया आपने 2021 में किया था, तो आपने क्लिक किया यहाँ। फिर यहाँ आइडेंटिटी टाइप पूछा जा रहा है, तो इसको क्लिक कीजिए। आप लोगों के पास सभी के पास एनरोलमेंट नंबर ऑलरेडी है, मौजूद है, तो आप एनरोलमेंट नंबर को यूज करना, अदरवाइज आप दूसरे चीज भी ले सकते हो। तो सभी के पास एनरोलमेंट नंबर है, तो एनरोलमेंट यहाँ आप करोगे और यहाँ एनरोलमेंट को आप टाइप करोगे। सपोज हम यहाँ 8 अंकों के कोई नंबर एक टाइप करते हैं। हाँ ना, अभी नया एडमिशन तो शुरू नहीं हुआ है, नया एडमिशन का बाद में होगा, उनको हम अलग से बताएंगे। लेकिन ये 2021-22 वाले ही होंगे ज़्यादा, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जा रहे हैं इस समय। तो ऐसे आपने डाला और सबमिट किया, तो ये देखिए आपकी एबीसी आईडी बन गई है। अब फिलहाल इनका भी एबीसी ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंकों के एबीसी आईडी जनरेट हो गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आईडी है आपके लिए, इसको खोना नहीं है। कई बच्चे यहाँ ऐसे भी आते हैं कि मुझे मेरा एनरोलमेंट नंबर पता नहीं है। भाई अपना एनरोलमेंट नंबर जब आपने कहीं बाहर से एडमिशन किया था, साइबर कैफे से या कहीं और से, तो उस समय जो आपने जनरेट किया था वो हमको याद कैसे रहेगा। हम कहीं रास्ते में होते हैं या मार्केट में होते हैं, हमेशा तो हम यहाँ ऑफिस में नहीं रहते हैं, तो उस समय फ़ोन करके पूछा जाता है कि मेरा एनरोलमेंट नंबर बता दो, तो हम तो लेके तो घूमते नहीं हैं। तो बात वही है कि ऐसे चीज़ों को नोट करके रखिए, डायरी में नोट करके रखिए। तो देखिए ये आपकी एबीसी आईडी अब बन गई है, और आगे जाके आपको देखना है तो आप गो टू डैशबोर्ड करोगे तो आपको यहाँ पूरा दिख जाएगा ये किसकी आईडी है, उनका नाम दिख रहा है, और आपके ये डिटेल, इवन फोटोग्राफ्स जो आपने पहले दिए होंगे आपके डिजी लॉकर में, वो सारा चीज़ आ गया है। ये बहुत बढ़िया बन गया है। और आगे जाकर आप जैसे जैसे डिग्री अर्न करते रहोगे या सेमिस्टर या ईयर के एग्जाम पास करते रहोगे, तो सारे उसके विवरण यहाँ जमा होता रहेगा। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था करी है सरकार ने, और खास करके ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए किया गया है, जो अब ओपन में भी शुरू हो गया है। इस बार से जो नया एडमिशन होंगे, आपके आसपास भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो बीए बीएससी बीकॉम में नया एडमिशन करना चाह रहे होंगे ओपन यूनिवर्सिटी में। आपसे ज़रूर पूछेंगे वो, क्योंकि आप सीनियर हो, तो सीनियर का कर्तव्य भी होता है जूनियर को थोड़ा रास्ता दिखाना। तो वो पूछेंगे कि ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे करना है, तो आप अपने तरीके से बताओगे, नहीं होगा। अब एनईपी शुरू हो गया है, एनईपी की बिल्कुल व्यवस्था ही अलग है, यहाँ सब्जेक्ट अलग तरीके से चयन करना होता है। तो इसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे और एक मीटिंग भी रखेंगे। हम संभवतः हम मेरे ख्याल से आने वाले जो संडे है 13 तारीख, उसमें एक मीटिंग रखने जा रहे हैं, और जितने बच्चे ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो आएंगे यहाँ, और हम उनको समझाएंगे कि एनईपी क्या होता है और एनईपी के तहत कैसे ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाता है और कैसे विषयों का चयन करना होता है। वो सारी प्रक्रिया हम बताएंगे उनको डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए। तो आप उनको बता सकते हैं कि वो कॉलेज आए आने वाले 13 तारीख संडे को। और उससे क्या होता है, एबीसी आईडी खास करके एनईपी में इसलिए ज़रूरी है कि एनईपी में बड़ी अच्छी व्यवस्था ये करी गई है। हालांकि वो आप लोगों के लिए लागू नहीं हो सकता है शायद, कि कोई बच्चा अगर फर्स्ट सेमिस्टर या 1 साल यहाँ पढ़ने के बाद दिल्ली चला गया और वहाँ जाके दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, या फॉरेन कोई चला गया, दूसरे देश में चला गया और वहाँ वो पढ़ना चाहता है, आगे की पढ़ाई वहाँ करना चाहता है, तो वो ट्रांसफर हो सकता है इजीली। आपके क्रेडिट यहाँ से वहाँ ट्रांसफर एबीसी के जरिए सीधे उस यूनिवर्सिटी में या उस कॉलेज में, एबीसी के जरिए उसके जितने भी क्रेडिट यहाँ उसने अर्न किया था वो क्रेडिट को वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा एबीसी के द्वारा, और वहाँ से आगे की पढ़ाई वो उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। तो इसके लिए एबीसी आईडी वास्तव में बनाए गए हैं। और उसके अलावा आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एजुकेशन से संबंधित, उनको डिजिटली स्टोर करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं करी गई है। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे बनाना है, और नहीं समझे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग कभी कॉलेज आइए, फिर मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा।
कोशिश आप ज़रूर एक बार कीजिए अपने ABC ID क्रिएट करने का, और एडमिशन से पहले सभी लोग ABC ID क्रिएट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।